नमस्कार। नमस्कार। हिल्स लैब का प्रिय दर्शक जितना भी है, बड़ा निमासा बोलिए, बाहर भी बोलिए, हम लोग का जो एक मुहिम लिया है, जो हम लोग का जो निमासा में काफ़ी प्रोमिनेंट सिटीजन्स है, उन लोग का जो जीवन गाथा जो बोलेंगे, उनका जो लाइफ स्केच हम लोग थोड़ा सा दिखाने को कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा निमासा जो है, इन लोग का बगैर आज जो पोजीशन में है, इतना डेवलप पोजीशन में है, इन लोग को छोड़ के नहीं हुआ, उन लोग का कंट्रीब्यूशन को छोड़ के ये सब चीज़ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बहुत अच्छा लगा कि जो रिटायर्ड प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर दिनेंद्र थाउसेन जी हम लोग का पास है, और उनका हम लोग का स्टूडियो में आने का जो टाइम दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग का हिल्स लाइव का परिवार से। और हम लोग बातचीत शुरू करने में हम लोग उनसे जानने को कोशिश करेंगे, आपका जन्म कौन सा जगह पे हुआ और कौन सा साल में हुआ, और आपका माताजी या पिताजी नाम क्या था, और आप लोग भाई बहन कितने थे, और आपका जो एजुकेशन का जर्नी शुरू हुआ कब से और कहाँ से? नमस्कार। मेरा जन्म स्थान हो गया हाजोंग। अभी हाल में पुराना हाजोंग बोल के इसको सब जानते हैं। करीबन 1948 का फर्स्ट पार्ट ऑफ 1948 हिसाब से एग्जैक्ट डेट मेरा पास नहीं है, तो वहीं इतने साल में 1948 के फर्स्ट पार्ट में जन्म लिया। मेरा पिताजी का नाम लंकेश्वर थाउसेन, माताजी का नाम माइहानजी नुनिसा थाउसेन, और हम लोग पास 4 भाई एक बहन है। बहन था, तो अभी मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा बहन है, और सबसे छोटा भाई वो है, बीच का जो 2 है वो चला गया हम लोग को छोड़ के। और हमारा स्कूलिंग स्टार्टिंग हुआ वही गांव से। अच्छा। ऐसे हम लोग को बस्ती में गांव में पहले भी था स्कूल, लेकिन बीच में नहीं, वो उठाई के दूसरे गांव में ले गया रहा कुछ कारण से। अच्छा। तो फिर स्टार्टिंग उसको स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को गांव का मतलब हम लोग को जो गार्जियन लोग है उन लोग कोशिश किया, तो 1958 से थोड़ा शुरू हुआ, और 58 से मेरा स्कूलिंग स्टार्टिंग हुआ। और वहाँ से आके माइबांग एम स्कूल में पढ़ाई किया, माइबांग गवर्नमेंट। और आप लोग माइबांग का तो उस टाइम में प्राइवेट मतलब पेंसर जैसे रहा, एडेड। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया। इट वॉज इन 1969। और सेम ईयर में हम आगे हापलों में हम थोड़ा देरी में मैंने वहाँ यहीं एडमिशन लिया। और घर का आर्थिक अवस्था खराब होने के नाते बिना नौकरी से हमको पढ़ाई करने का समर्थन नहीं था। तो हम लोग को यहाँ का जो लीडर बुजुर्ग लोग हैं उन से मैंने उसको साहस दिया, जैसे सांसन हो जाए हम बटारी, और लोगों ने हमको यो करो उत्साह दिया कि नहीं तुम और पढ़ाई करो। अभी हम लोग को आरसी लंका साहब सेम है, उनसे जाके बात करो। तो उनका आदेश लिखे हमने, उनको उपदेश लिखे, और उनका लड़की भी और उसका एक भाई वो भी मेरा क्लासमेट, इसलिए हम उनसे बात किया। तो ठीक है, पहला एडमिशन तो लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो उसी तरह हमने बस आया, अगस्त में आया। अगस्त के 15 तारीख को मेरा नौकरी मतलब स्टार्टिंग हुआ। अच्छा। पहले 14 में हमको ऑर्डर मिला, तो नेक्स्ट तो 15 अगस्त है, रैग उठाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने सीधा स्कूल में चला गया, स्कूल में जाके और वहाँ का गार्जियन लोग को बुलाया मॉडल जिला में। बस वही मेरा शुरुआत है। तो वहाँ में हम 7 मंथ्स हम एलपी टीचर में हम रहा। अगेन 1970 के अप्रैल महीना में हमको एलडी हमको दिया। ये सेम साहब से। तो 70 से 72 तक एलडी में रहा। जनरल ब्रांच में आप मतलब काउंसिल भी इधर उधर पोस्टिंग हुआ। तो इन द मीन टाइम फॉरेस्ट डिवीजन एक न्यू डिवीजन खुला है। तो उसमें 3 पोस्ट निकला, एक यूडीए और 2 एलडीए। तो असम ट्रिब्यून में ऐसे एक
नज़र में आया, अच्छा। तो बस हम अप्लाई किया, तो इंटरव्यू दिया, तो वही हमको दे दिया उन लोग। बस वहाँ से 72 से आपको 74 अगस्त तक, अक्टूबर तक मैंने वहाँ में यूडी हिसाब से काम किया। फिर 74 का लास्ट ड्रॉप में अक्टूबर महीना में फिर ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्कूल्स, लेकिन ग्रेजुएट चाहिए। लेकिन उसे कारण से समाज को देख के हम लोग आदमी को बहुत कमती रहा, तो मैंने क्लास में कोई नहीं आया हम लोग आदमी, तो हमने इंटरव्यू देने गया। अच्छा। तो वहाँ से हमारा स्कूल मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का पहले से रहा, फिर वहाँ चला गया। अच्छा। तो 74 से 78 तक आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हिसाब में रहा। अच्छा। 78 में फिर सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स प्रमोशन दिया। प्रोफेसर। वहाँ से 78 से 1986 तक मैंने ऐसा रहा, और 86 में हमको एडिशनल PO में फिर प्रमोशन दिया। 1986 से 1993 तक एडिशनल PO रहा, फिर 93 में मुझको फिर फुल प्लेजेड प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर होके 2011 के फरवरी 28 तक मैं एजुकेशन ऑफिसर में रहा। मेरा उसी दिन में मेरा रिटायर हुआ। तो करीबन 42 इयर्स मैंने काउंसिल में नौकरी करा। और वही भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आपने पढ़ाई के जो नौकरी के साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने सर्विस दिया, और उसी पीरियड में आपका जो कंट्रीब्यूशन है कैसा कैसा रहा, और आपका मेंटल सिचुएशन कैसे रहा, जो और एजुकेशन का जो माहौल होता रहा हमारा डिमा हाउस में कैसा रहा, और उसमें आप चैलेंजेस जो मिला कैसे कैसे करके आग बार के लेके गया, वो थोड़ा हम लोग को बताइए। तो बहुत लंबा कहानी है, फिर भी पहला पोस्टिंग मेरा जुमरा एरिया में हुआ, जुमरा सर्कल। तो जाके हमने पाया स्कूल में बहुत छात्र कमती है, में आसामीज भी है, बंगाली भी है, तो बहुत जाति है, कार्बी ज़्यादा है, कार्बी और डिमासा है। तो हमने बहुत खुना जितना स्कूल है सबको हम देख लिया, पैदल मार के गया, बहुत कठिन है, स्कूल जाने नहीं मांगता बच्चा लोग, तो गार्जियन को बोला कि समझाने लगता रहा, इसे करके जमा किया। और वो जाने के स्वयं जैसे स्वयं के पीछे होगा वो MS कुमार में एक एम स्कूल रहा वेंचर, उसी में हमको सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ कमेटी की तरफ से। तो हम बहुत कोशिश करने लगा, हम कोशिश भी किया, हम सक्सेस भी हुआ। तो हमें एक स्कूल हम एम स्कूल गठन कराया। 1979 में हम वहाँ से ट्रेनिंग में जाने लगा। तो उस 1979 के अक्टूबर तक मैंने वहाँ में रहा, और उसी साल का लास्ट में प्रोविंशियलाइज भी हो गया स्कूल। अच्छा, ये पहला स्कूल है, जो में जो फर्स्ट साल में प्रोविंशियलाइज। यस, तो यहाँ का जितना जारी रहा, उन लोग को हम समझाए कि उन लोग को ले जाएंगे, दिखलाइए है क्या करा, हम जगह को जो जोग्राफिकल जो एरिया उसको समझाइए, दिखलाइए। तो वहाँ से हम ट्रेनिंग में चले गया गोलपारा में, BT कॉलेज में। तो वहाँ तो आंदोलन हो गया शुरू, देखत कोई चाकरी डांगर न सिलाब लगिल। उसके बाद में आ गया, हमारा कंप्लीट तो नहीं हुआ, क्लास कुछ किया है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमको कॉम्बिनेशन देने नहीं सका। इस कारण हमने ऐसे पढ़ाई तो कंप्लीट करा, कोर्स कंप्लीट करा, जानकारी बहुत मिला, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं पाया। वही बात है। तो वहाँ से आके तो फिर काउंसिल में ज्वाइन करा। वहाँ ज्वाइन करने के बाद में हमको 1982 जैसे होगा, फिर हमको हज़रत छत्र में भेजा। अच्छा, तो हज़रत छत्र में जाके फिर उधर भी वहाँ का आपका हज़रत का एम स्कूल, कैपेरी का एम स्कूल, वहाँ का फिर सेक्रेटरी लेने लगा कॉम्पिटी स्कूल को, एम स्कूल को, और हाई स्कूल नबलैंड हाई स्कूल को, सारे स्कूल का हमको सेक्रेटरी का दायित्व लेने लगा। तो उसी करके उधर भी हम बहुत मतलब वहाँ तो कुकी है, मार है, मसालू है, सैमकोर है, शहर के सारा विजिट किया,
ऐसे तो आफ्टर मतलब प्रमोशन एडिशनल पी होने के बाद में जगह जगह हमने गाड़ी लेके किया, कोई एरिया हम नहीं छोड़ा। अच्छा। जिनाम बिल्ली आपका ये क्या बोलता है इसको, जी हमने एरिया और मतलब कोई एरिया को हम नहीं छोड़ा नहीं। तो हम लोग फिर से बात करेंगे, बात को जारी रखेंगे। अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो हिल्स लाइफ का प्रिय दर्शक, फिर से हम लोग आ गया, फिर से हम लोग बात जारी रखेंगे। तो हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे, ये जो आपने काफ़ी चीज़ के बारे में बताया, जो कैसे प्रोविंशियलाइज, वो भी एकदम डिमा हासाओ में पहले स्कूल को प्रोविंशियलाइज आपका हाथ से ही हुआ है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसे सोचता है, जो अचीवमेंट्स होता था, आप एक टू का बाद एक जो सक्सेस मिलता था, आपका फीलिंग्स कैसा होता था? हाँ, सर्विस देके कुछ अगर सक्सेस होता है, हाँ। तो फीलिंग तो अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगता है। वही बात है। तो इन द मीन टाइम हमको आफ्टर रिटायरमेंट में हमको बहुत खुश, ड्यूरिंग सर्विस टाइम में सबसे हमको अच्छा लगने वाला तो जो हम लोग काउंसिल में जो जितना भी हम लोग तो नहीं लेकिन टीचर का बीच में उन लोग गवर्नमेंट का पैसा से वेतन लेके खाता है। हाँ। गवर्नमेंट का सेक्शन पोस्ट में अपॉइंटमेंट हुआ, वाह। तो क्यों नहीं उन लोग को जो गवर्नमेंट का टीचर लोग जैसे सुविधा मिलता है, उन लोग क्यों नहीं फेंकेंगे? अच्छा। तो उसी में सोचते में एक ऑर्डर निकला, ऑर्डर मतलब रहा आगे में। अच्छा। हम लोग को नज़रों में नहीं आ रहा, ठीक, लेकिन लाखिली एक ऑर्डर मिला जिसके जरिए माने दोज वर अपॉइंटेड, जिन लोगों को जो अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट सेक्शन पोस्ट का अंदर में, तो उन लोगों को सर्विस को प्रोविंशियलाइज कर सकता है। अच्छा। तो उसी का बेस करके बोले अभी हमको याद नहीं, और गवर्नर का भी है, गवर्नर से दिया हुआ है। अच्छा। तो इस प्रोविंशियलाइज का सर्विस जो प्रोविंशियलाइज हो गया, तो उन लोग को जो पेंशन है या वो मिलने का उन लोग को हक होता है। अच्छा। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसका, मतलब प्रोविंशियलाइज एक्ट का हिसाब से जो वो मिलता कि आपका पेंशन आगे मिलता रहा ये एजी से। अच्छा। हाँ, लेकिन इन लोग मिलता है डायरेक्टर ऑफ पेंशन से। वाह। डायरेक्टर ऑफ पेंशन से। ठीक। तो वहाँ जाके उसके लिए हम लोग फाइट करते आखिर में हमको बहुत कोशिश मैंने थोड़ी करने लगे, इसलिए कि प्रोसेस करने मतलब वो जो जितना भी जो 1964 से लेके 64 से लेके उसका पीछे का जो जितना अमेंडमेंट हुआ, तो कौन से लेटर में कितना काफी फाइल वर्क्स जो है, काफी जगह एडीआई ऑफिस, इंस्पेक्टर ऑफिस, एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस, हम लोग को पुराना रिकॉर्ड सबको ढूंढने के बाद में हम कुछ एकत्र किया। तो उसके बाद में हम लोग गुवाहाटी में फाइट किया। अच्छा। करते में लास्टली 1444 टीचर्स का सर्विस को आप प्रोविंशियलाइज किया, जबकि वो स्कूल प्रोविंशियलाइज नहीं, सर्विसेज वे प्रोविंशियलाइज एंड अकॉर्डिंगली दे गॉट द पेंशन। वाह, ये तो ग्रेट अचीवमेंट बोल सकते हैं। ये फाइट आपने किया दिल में, वही काम के लिए मेरा भी शांति है। अच्छा। इसमें मेरा बड़ बाबू लोग है और भी ऑफिस स्टाफ है, बहुत हेल्प। ठीक। तो उसी ये जो काम में आपको कौन से इंस्पायर किया और किन से मदद मिला? आपने मदद तो मिला है, मतलब हम समझाया हम लोग को सीनियर लोगों को, ऐसे लेटर हमको फाइल में मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा बात है। तो ठीक है, आप कोशिश करते रहो। तो हम गया ऑफिस में, डिस्प्यूट में जाके उसके सिलसिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लोग है वो लोग से बातचीत किया। तो लाखिली उस टाइम में पीसी शर्मा, ही वाज द कमिश्नर ऑफ एजुकेशन। अच्छा। तो उनसे हमको जान पसंद हुआ, तो
उनके जरिए हमने बहुत एक हम आगे करने सका। अच्छा, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट, इसके लिए आपको जरूर एक सेलिब्रेशन होने चाहिए। तो वो हम लोग देखेंगे व आगे जाके देखेंगे। इस बीच में आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्निशन देने के लिए कोई जगह से कोई रिकॉग्निशन ऐसे मिला क्या, अवार्ड व कुछ मिला कि नहीं? ऐसे तो खास ऐसे तो नहीं, लेकिन हमारे रिटायरमेंट के टाइम में जी, सर्कल से जो मुझे सम्मान दिया, हाँ, फेयरवेल किया, अच्छा, उसमें तो अगर कहे तो ऐसे तो किसी को भी आज तक तो हम नहीं देखा। वाह, हाँ, तो आप देख लिए मेरे सर्टिफिकेट है हमारा, जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट, तो ड्यूरिंग द सर्विस टाइम ऑल्सो हमने कितना तो काम करने लगा, जैसे कि स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर। अच्छा, अच्छा, ये एक प्रोग्राम रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान रहा। तो उस समय हमको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर में दिया। अच्छा, उस टाइम में हमको EM रहा, वर्तमान चेयरमैन मोहित होजाई, तो चेयरमैन रहा आपका खाली जय सिंह ने किया। अच्छा, अच्छा, और वो जिडुंग अभी जो डायरेक्टर है, हाँ, वो इंस्पेक्टर उसको रहा। अच्छा, और एक है, क्या नाम उसका भूल गया, तो वो लोग भी अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो लेकिन इस प्रोग्राम को चलाने के लिए एक मतलब what's called it, तो ऐसे आई उसको, तो हाई स्कूल नहीं डाइट लेक्चरर, डाइट का लेक्चरर उस टाइम में ये में पोस्टिंग हुआ। अच्छा, डाइट चालू नहीं हुआ रहा। हाँ, तो वो लोग को लिखे, वो लोग प्लस हाई स्कूल का टीचर, मतलब ब्लॉक वाइज, ब्लॉक एंड सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश और मैथ्स ये सब के लिखे। हमें पहला की रिसोर्स टीचर हम लोग ले आया, की रिसोर्स टीचर फ्रॉम SCRT गुवाहाटी, वहाँ लिया। यहाँ में हम लोग को जो हाई स्कूल का टीचर है, M स्कूल का टीचर है, उन लोग को यहाँ में पे ट्रेन अप किया हम लोग मेंबर हॉस्टल में। उस टाइम में मेंबर हॉस्टल में हम लोग ट्रेन अप किया। इट वाज मोस्ट प्रोबेबली 2001। अच्छा, तो करके हम वो आपका माइबांग ब्लॉक, माइबांग हारंगाजाव ब्लॉक, हारंगाजाव, डिमुरा ब्लॉक, डिमुक, खारतों का हम उमरांगशो, ऐसे करके 7 days ड्यूरेशन ट्रेनिंग कराया। इट वाज बहुत फ्रूटफुल हुआ, बहुत। ये तो पॉल दिया, आप दिया, बहुत टीचर लोग ने सबको इंटरेस्ट में वो काम किया। अच्छा, और स्पेशल थैंक्स टू कोस्ट लेक्चरर ऑफ द डाइट, अच्छा, वो बहुत हमको हेल्प किया, अच्छा। बहुत हेल्प किया। तो ये जो आप एजुकेशन का एक डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट के लिए जो आप ग्रास रूट में, आप जेहेतु प्राइमरी है, जब भी वो सोचता है प्राइमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो आप इसको कैसे लिया था और जो चैलेंजेस रहा वो आप कैसे कैसे फेस किया? चैलेंजेस तो सबसे अनट्रेन टीचर है ना जी, तो अनट्रेन टीचर्स को जैसे ट्रेन अप करने के लिए पहले तरफ में तो हम लोग को कच्छर में रहा, उधरबन में ट्रेनिंग सेंटर रहा, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर उधरबन एंड खालीगंज। अच्छा, बाद में इसको हम लोग को दिया डिपू में, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का। बाद में हम लोग का नहीं गया, लेकिन साथ साथ में आई गया आपका सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सर्व शिक्षा अभियान में वही जो हम जो आपका स्पेशल ट्रेनिंग जो SOPT बोलता है शॉर्ट में, उसको करने के बाद में डाइट का लेक्चरर लोग हमारा फॉर्म में विश्वास हो गया। अच्छा, वो हमें जाएगी जो सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ तो किसको दिया जाए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेटर। तो ऐसे जनरली इंस्पेक्टर मेल नहीं है, लेकिन मैन पावर तो मेरा पास है, मेरा पास था, आपका था। और SIF स्कूल्स, उसमें टोटल स्ट्रेंथ कितना था टीचर्स में? टोटल स्ट्रेंथ SI 26 हो गया नहीं क्या? अच्छा, हाँ 24 हो गया। अच्छा, 24। और टेक्निकल स्टाफ रहा मेरा पास। अच्छा, स्कूल बनाने के लिए जो टेक्निकल लगता है ना, तो ऐसे टेक्निकल स्टाफ तो कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जी,
कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेकिन हम लोग को काउंसिल से हमको दिया। अच्छा। तो हम इसलिए वो हम वहाँ का जो स्टेट मिशन डायरेक्टर है हाँ। वो बड़ा कन्विंस हो गया। अच्छा। यस 1000 यू कैन डू इट, अच्छा, यू कैन ग्रेट। ये ना वो बोला तो अच्छा लगा। ठीक है। तो ऐसे करके उसका बाद में तो हम लोग सब टेक्निकल पर्सन कभी और बाकी में तो जितना डायरेक्ट लेक्चरर है वो लोग को लेकर हम सब प्लानिंग शुरू किया। तो करके हम वहाँ में ट्रेनिंग दिले गुवाहाटी में बहुत बार ट्रेनिंग देने के लिए जाने लगा। तो ऐसे करके आई वाज द फाउंडर ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान मिशन। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग फिर से हम लोग बात को जारी रखेंगे। अभी थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम लोग फिर से जनाएंगे हमारा दर्शकों को आपका जो कैसे कैसे आप चैलेंजेस बोलिए, जो भी बोलिए, बट डिमा हासाओ का एजुकेशन को आगे ले जाने में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। हम लोग फिर से छोटा सा ब्रेक के बाद में फिर से आया। हम एक आप जो पीरियड का बात बोल रहे हैं, जो आपका जो ट्रेनर है, उसमें हम लोग सभी जानता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है एक टर्मोइल, एक ख़राब एक फेज़ में था। उसी पीरियड में आपने कोई ऐसे प्रॉब्लम मिला कि नहीं, बा डिस्टर्बेंस मिला कि नहीं? जो नहीं मिला तो वो आप कैसे करके वो फेस किया है? और एजुकेशन के लिए ही तो आप जो भी किया, तो कैसे कैसे रहा आपका ये जर्नी? ऐसे से प्रोग्राम को चलाने में पहले तो हमको सर्वे करने लगा जी। हर सारे स्कूल को कैसे कंडीशन है सबको हमको पटो लेने लगा। उस टाइम में स्पेशली हाथीकेला एरिया में हमारा कनाडा आदमी को फील्ड असिस्टेंट का कैमरा भी छूटाई दिया। इसमें भी हुआ तो होता ऐसे हो कि आखिर में किसी न जरिए हमने समझाया ये तो हम लोग शिक्षा के लेकर रहे, ये कोई खराब ये नहीं। तो ये सब तो थोड़ा थोड़ी तो हो गया। तो फिर भी ये तो हम लोग को संपत्ति है, उसमें से कोई पैसा वैसा मांगने से ज़्यादा तो मोल आया तो कुछ वो तो चला गया। अच्छा, इतना खास मतलब ये फेज भी आप फेस किया है? ये सब तो और भी कुछ बोलना का नहीं है, तो सबको मालूम है। तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में तो ऐसे, बाकी तो इतना खास हमको पेश नहीं लगा। लेकिन उसके बाद में सर्व शिक्षा को छोड़ने के बाद में थोड़ा कुछ अपना काम करने में हमको थोड़ा टाइम मिला। अच्छा। तो जितना सका हमने प्राइमरी लेवल को टीचर लोगों को जितना समझाने सका हम समझाइए, क्योंकि हमें वेरियस कम्युनिटीज है ना, तो ट्रांसफ़र करने में भी बहुत दिक्कत होता रहा अच्छा है। अच्छा। और वो ट्रांसफर पोस्टिंग में भी पोस्टिंग में भी कोई बहुत तकलीफ मिलता रहा किसी कारण से, तो उसी को इधर से उधर करने में बहुत तकलीफ मिला। ये तो फिर भी आप ये फेस्टिवल अच्छा से पार कर दिए। भगवान के ऊपर का आशीर्वाद से हमने जरूर बुरा लगा, आशीर्वाद तो रहेगा। आफ्टर रिटायरमेंट तो हम दूसरा जगह में कुछ काम किया। हमें गाँव का भी हम गाँव पूरा बुनने लगा। वाह, 3 महीना 3 साल। अच्छा, सारे 3 साल है। तो साथ फिर 2018 से 2021 में कहना हमको साहित्य सभा का प्रेसिडेंट भी रहा। इतना बड़ा दायित्व ऐसा करके कुछ तो कंट्रीब्यूट करा अच्छा समाज के लिए, और आगे भी करेगा जितना सकता। अच्छा, वही मेरा इरादा है। ये जो लाइरेडिम का जो आप प्रेसिडेंट बना, उसी पीरियड में क्या क्या सक्सेस स्टोरीज आया लाइरेडिम का उन्नति के लिए? आप क्या क्या स्टेप्स लिए? उसको हम पीओ होने के टाइम से जी, इसको तो हम स्कूल में चलाया रहा क्लास 4 तक। अच्छा, क्लास 4 तक में हम लोग निम्न प्राथमिक विद्यालय जितना है उसमें तो हमें मॉडर्न
50% जी जो जहाँ में डिमासा स्टूडेंट है हाँ। वहाँ में हम उसको डिमासा लैंग्वेज उसके एडिशनल सब्जेक्ट वाह नॉट मीडियम एक सब्जेक्ट हिसाब से एक सब्जेक्ट ये कौन सा ईयर में था या तो हमरा भी ठीक याद नहीं लेकिन 2009 में कितना होगा 2009 जैसे उसी टाइम में आप लोग ये कर लिया जो हम लोग शुरू एडिशनल हिसाब से तो वो किताब उताब कैसे अरेंज किया बा वो उसका दायित्व कैसे रहा किताब तो हम लोग उसका में हम लोग का जो हम लोग को रिटायर्ड हेडमास्टर विजयनंद कैम्ब्राई उन्होंने बहुत कोशिश किया उन्होंने लिखा हम लोग को साहित्य सभा का तरफ से भी हम लोग भी एक साथ बैठ के एक साथ कंसल्ट करके वहाँ का कमेटी सब्जेक्ट मैंने वेरियस कमेटी सब कमेटी बनाए के उसको देखभाल करके सफा नहीं कर तो खर्चा तो काउंसिल देता है काउंसिल दिया वो तो हो गई और ये जो लाइब्रेरी मिल का प्रेसिडेंट हिसाब से उस टेनर में अब जो 3 साल प्रेसिडेंट रहा उसी पीरियड में लाइब्रेरी का उन्नति क्या हुआ आपका आखिर में क्या क्या हम लोग कोशिश किया कि इसको हम अब तो कम से कम क्लास 8 तक बुक्स जैसे भी हमको पढ़ना लगेगा तो उसके हिसाब से हमने काउंसिल को बहुत बार अप्रोच किया कोई जगह में रुकावट हुआ लेकिन आखिर में वो हो गया अभी तो हम लोग को ये है सेकेंडरी तक हम लोग सेकेंडरी तक वेरी गुड लैंग्वेज के हिसाब से लेकिन अभी क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब में फिर प्राइमरी में तो अब तो क्लास 5 अभी तो क्लास 5 भी अब एनईपी में भी तो एक कुछ लागू है तो इसको मीडियम से पढ़ाने लगेगा बोल के अभी फिर नया से ऑर्डर आया अच्छा। तो उस टाइम तो हम अभी इस जमीन में हम नहीं गिरा अच्छा फिर भी हमारा भी इच्छा है कि कम से कम चलो ठीक जो हम लोग का और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा हम लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट बोलेगा हम लोग और एक लास्ट एक हम लोग लेने मांगेगा जो डिमासा वासी का वो डिमा वासी को क्या आपका मैसेज क्या रहेगा मैसेज मतलब पढ़ाई में हम लोग जैसे भी आगे बढ़ने पड़ेगा विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन एनी फील्ड अच्छा एजुकेशन चाहिए और इसीलिए गवर्नमेंट असम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूज से अपना लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए भी जी बहुत कोशिश करता है पैसा भी दिया हमको भी हम लोग भी मिला पहले बात से रहा 3 करोड़ देने के लेकिन आखिर में हम 1.60 लाख हम लिखे हमारा काम चल रहा है हम एक काम हम सफाया तो अभी कैसे चलता हो तो हमको भी इतना जानकारी नहीं जरूर अच्छा चलेगा फिर भी हम भी जाता है वहाँ हाँ तो जाना ही पड़ेगा अभी भी हम एडवाइजर हिसाब में है तो देखिए क्या होता है लेकिन अच्छा ये रहा ये हम लोग जो मैसेज रहा लेकिन हम लोग एक बात ये जानने को और कोशिश करेंगे क्योंकि अब काफ़ी नॉलेज है फॉर हाफलोंग तो ये एनवायरनमेंट कैसे हो गया जो एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट ये हाफलोंग में आगे कैसा रहा और अभी कैसे अब चेंजेस कुछ देख रहा है कि नहीं ये जो चेंजेस है वो ठीक ढंग से जा रहा है कि नहीं चेंजेस तो क्या बोलो सिर्फ हम लोग हाफलोंग का बात नहीं है सारा असम इंडिया वर्ल्ड में चलता है लेकिन यहाँ का थोड़ा अलग है जी क्योंकि यहाँ का जो वातावरण ना कहाँ से आके तो ड्रग्स लेने शुरू करा ना वो सब बहुत डेंजर में है अभी वो डेंजर में है उसको जैसे भी हम लोग उसको निभाने पड़ेगा जी वही है बात है तो इसके लिए हम लोग गाँव का आदमी का गार्जियन उनको अवेयरनेस कैंप करने पड़ेगा जी काउंसिल तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से जैसे भी करता है अब सुना है तो ऐसे करने लगेगा और एजुकेशन का बात तो अभी तो ठीक ही है लेकिन ज़्यादा फीमेल का तरफ गर्ल्स का तरफ से थोड़ा
अच्छा हो रहा है। लड़का लोग कौन लड़का को तो कमजोर हो जाता है। ये हम लोग एक ये देखना ही पड़ेगा, हमारा नज़रों में ये लगता है। ये हम लोग नोटिस में लाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बात है, अच्छा बात है। तो हिस्सा का प्रिय दर्शक, आपने सुना होगा, हम लोग कोशिश करेंगे और भी जनाने को। आपका जो दिनेंद्र थाउसेंड जी का जो भी मोटिव है व जो कंट्रीब्यूशन है, हम लोग और भी जनाने को कोशिश करेंगे जितना भी मौका मिलेगा। आज हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का हिल्स लाइव की तरफ से। थैंक यू।